दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। पार्ट 5 में हमने बतलाया था कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद और प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद के बारे में बताया था। यहाँ पर ये 3 प्रकार के हुआ करते थे: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पे शब्द भेद बतलाए थे 2 प्रकार के, एक था विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। आज हम बता रहे हैं अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पे यहाँ पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक समझेंगे कि अर्थ के आधार पे किस प्रकार से शब्द भेद होते हैं। तो आप चलिए दोस्तों, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नई वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 का एकार्थी शब्द, खा अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और घा विलोम शब्द। अब देखिए नंबर का एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का एक ही निश्चित अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं, एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे माता, दिल्ली, समुद्र, नमस्ते इत्यादि। यह एकार्थी शब्द हैं क्योंकि इनसे एक ही अर्थ प्रकट होता है, एक ही अर्थ होता है, इसलिए इन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। नंबर खा अनेकार्थी शब्द। देखिए अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें एक अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्द फिर एक बार देख लीजिए। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे घन। अब घन के कितने कितने अर्थ होते हैं? अनेकों अर्थ होते हैं। देखिए घन, घन माने होता है बादल, घटा, हथौड़ा भी होता है। पत्र का देख लीजिएगा, पत्र का क्या होता है? पन्ना, पत्ता, चिट्ठी, ये भी पत्र को कहते हैं। अब तीर लीजिए, तीर, तीर का अर्थ होता है किनारा, और एक तीर कहते हैं बाण को। बच्चे खेला करते हैं तीर कमान, तो एक तीर का अर्थ होता है बाण और एक तीर का अर्थ होता है किनारा। और सुर देख लीजिएगा, सुर माने होता है देवता, स्वर और ताल। क्योंकि एक से अनेक अर्थ होते हैं इसलिए इसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उत्तर क्या होता है? एक उत्तर होता है किसी का जवाब देना। कोई पूछे उसके बदले में आप जो जवाब देते हो उसे कहते हैं उत्तर। तो उत्तर का पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द हुए जवाब। और एक उत्तर होती है दिशा। जैसे पूर्व पश्चिम होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो कोई प्रश्न करता है उत्तर क्या है, तो एक उत्तर एक दिशा है, इसलिए उत्तर का जवाब दिशा भी होगा। अब वर्ड देख लीजिएगा, वर्ड कहते हैं रंग। किस वर्ड का है? यानी रंग। वर्ड माने रंग भी होता है। एक होता है जाति और एक अक्षर भी कहते हैं वर्ड, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ड किसे कहते हैं? अक्षर को भी वर्ड कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ मैंने देखा कि जिन शब्दों के एक ही अर्थ निश्चित होता है वह एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे माता, दिल्ली, समुद्र। और जिन शब्दों के अर्थ एक से अनेक अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वह शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे घन, बादल, हथौड़ा बता दिया, तीर का बता दिया, किनारा होता है, बाण भी होता है, उत्तर का बता दिया है, जवाब भी होता है, दिशा भी होता है। तो इस प्रकार से एक से अधिक अर्थ जो बताते हैं उन्हें एक अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अगले चलते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द समान अर्थों वाले होते हैं। जो शब्द
समान अर्थों वाले होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं या कहलाते हैं। जैसे घर, अब देखिए घर के कितने प्रकार से हम उन्हें पुकारते हैं, वह पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे घर के हम गृह भी कहते हैं, सदन भी कहते हैं, निकेतन को भी कहते हैं और गेह को भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ हुआ है कि एक ही वस्तु या एक ही कोई ही चीज़ है, उसे कितने नामों से पुकारते हैं, वह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे पुत्र ले लो, अब पुत्र को कितने नामों से पुकारेंगे? पुत्र को बेटा भी कहेंगे, पुत्र शब्द हुआ। अब पुत्र के कितने अर्थ हो रहे? एक से अधिक अर्थ हो रहे हैं। बेटा भी हो जाता है, ठीक है। और पुत्री का ले लो, पुत्री का बेटी हो जाएगी। इस प्रकार से एक से अधिक अर्थ हों उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और जिनके समान अर्थ हों, समान का मतलब है वही प्रतीत करा रहा हो। जैसे घर है, अब घर को हम गृह भी कहते हैं, सदन भी कहते हैं, आवास भी कह देते हैं। तो एक ही शब्द के जितने वो क्या नाम शब्द बताते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी समान अर्थों वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, समान अर्थों, ठीक है। अब आगे चलते हैं। विलोम शब्द, अगला नंबर है घा, विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ देते हैं, जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ देते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। विपरीत का मतलब उल्टा, यानी जो शब्द किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ देते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे सुख का उल्टा दुख, अंदर का बाहर, जय का पराजय, लाभ का उल्टा हानि, अपना का उल्टा पराया, जीत का उल्टा हार, मान का उल्टा अपमान, रात का दिन, तो सुबह की शाम। यानी जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ देते हैं वह विलोम शब्द कहलाते हैं। दोस्तों, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले नई वीडियो मिलते रहेंगे। हमारे इस चैनल को अच्छी तरह से सुना, इसके लिए धन्यवाद।